स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या मंत्र। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल शाम को शिक्षा विभाग ने मार्गदर्शिका जारी कर दी है, स्पेशली जो है विशिष्ट शिक्षक के पदस्थापन के संबंध में और यहाँ तक कि बीपीएससी शिक्षक के ट्रांसफर के संबंध में। इसको आपने लगभग देख भी लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो आपको हम इस वीडियो में उसके जो मेन पॉइंट्स वो आपको समझा देंगे, क्योंकि मैंने इसके ऊपर कल शाम एक वीडियो बना दी थी। फिर मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊंगा जिन पे शिक्षक को बहुत ज़्यादा आपत्ति है, और कुछ लोग जो हैं इससे नाखुश होकर कोर्ट का रुख भी करने जा रहे हैं। किस मुद्दे को कोर्ट में वो रखेंगे और क्या इनका इशू है, वो सब आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे, और क्या कुछ आपके लिए अच्छा हो सकता है और क्या ये सही गलत है, तमाम बातें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लास्ट तक बन रही हमारे साथ और देखते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या कुछ हम लोग के लिए है। तो मैं सबसे पहले उन सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तथाकथित पत्रकार महोदय से, जो टाइम्स ऑफ फलाना ढिमकाना चलाते हैं, डेली कुछ ना कुछ घर बैठे न्यूज़ देते रहते हैं, और हमारे शिक्षक जो इस बात को नहीं समझ पाते कि उनके पास कोई भी सोर्स नहीं होता किसी माध्यम का कि वो आपको पुख्ता और एकदम सटीक जानकारी किसी चीज़ की दे। वो घर बैठे बस कयास लगाते हैं, कुछ से कुछ बोलते हैं ताकि उनको व्यूज़ मिले, उनको लोग देखें, और आपके इस चक्कर में आपको पगलाते हैं। और कुछ हमारे ग्रुप में ऐसे लोग भी हैं, धुरंधर नए एसीएस बन के आए हुए, जो उलूल जुलूल पोस्ट फेसबुक पे करते हैं कि 10 प्रखंड मिलने जा रहा है, 10 विद्यालय मिलने जा रहा है। वो आपको भ्रम में रखते हैं, जिससे कि आप उचित कदम भी सही समय पे नहीं उठा पाए, जिसका परिणाम ये है कि सरकार ने आखिरकार अपनी जो नियम जो बनाई थी 10 अनुमंडल वाला, उसको लागू कर दिया गया। यानी कि अगर हम उसको शुरुआत से विरोध करते, इनकी बातों में नहीं आते, कुछ जो हमारे पत्रकार सब हैं जो कुछ से कुछ उलूल जुलूल बोलते रहते, दावा करते, पता नहीं कितने बड़े पत्रकार हैं, इनको रोमन मैग्सेसे अवार्ड तक भी मिल चुका होगा शायद, तथाकथित यूट्यूबर्स वगैरह। इसके अलावा कुछ हमारे बीच के साथी जो खुद को क्या समझते हैं, मुझे भी समझ में नहीं आता कि हर एक ग्रुप में लेकिन नहीं 2000% बात सही है। जैसे हमारे साथ कुछ शिक्षक हैं, पता नहीं क्या उनकी मानसिकता है, कहीं दिवालियापन उनके अंदर तो नहीं आ चुका है, मानसिक दिवालिया तो नहीं हो चुके हैं कि 10 स्कूल मिलेगा, ऐसे सर झूठ बोल रहे हैं, नहीं तो मिल ही जाएगा, प्रखंड मिलेगा, ब्लॉक मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसी बात इससे पहले हमारे स्पेस मीटिंग, स्पेशली मैं कहना चाहूँगा बिहार शिक्षक मंच पेज को, वहाँ पे इस बात की पुष्टि लगभग आज से 10 दिन पहले ही कर दी गई थी कि 10 अनुमंडल का विकल्प ही मिलेगा। अगर कुछ साथियों ने उसको अपने फेसबुक वॉल पे लिखा भी तो उनको गाली गलौज सुनना पड़ा, क्योंकि उनको लग रहा था ऐसा होगा ही नहीं। और इस बात को अब तब यकीन कर लेते, और तथाकथित यूट्यूबर जो टाइम्स ऑफ फलाना ढिमकाना चलाते हैं, या फिर कुछ लोग जो उलूल जुलूल फेसबुक पे लिखते हैं, उनकी बात को इग्नोर करते, तो आज हम इस समय खड़े होते कि इसकी मांग करते कि कम से कम 10 प्रखंड का विकल्प दिया जाए 10 अनुमंडल की जगह। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो सरकार ने चाहा, जो सोचा, आखिरकार उसको लागू ही कर दिया। यानी कि हमको 10 अनुमंडल का विकल्प ही देना होगा अप्लाई करते टाइम। वो समय जादू नहीं है, परसों से आप इसको अप्लाई करेंगे, पूरा प्रोसेस आपको मैं बताऊंगा। लेकिन सवाल है कि हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया। हम लोग को हमारे साथी ने और तथाकथित कुछ फेक यूट्यूबर्स ने हमको गुमराह किया। उनका काम होता है बस शिक्षक के मुद्दे को हाईलाइट करना और उनको गुमराह करना। और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा शिक्षक समुदाय जो है वो समझ नहीं पाते कि आखिर हमें कौन बेवकूफ़ बना रहा है। वो भी बेवकूफ़ बन जाते, उनकी बातों में आ जाते हैं। तथा कथित जो ये लोग हैं, ये कुछ से कुछ चला के आपको दिखाते रहते हैं, भ्रमित करते हैं कि नहीं स्कूल ही मिलेगा, नहीं ब्लॉक ही मिलेगा। ऐसा कुछ हुआ? आप देखिए रजनीश सर ने जो बातें कही, मैं कहता हूँ उनकी बात 100% सच ना हो, लेकिन उनकी बातें 90% सच होती है। ये बात तय है, उनकी 90% बात सच होती है, 10% मान तो नहीं हो सकती। लेकिन जो लोग पूरा 100% बोलते हैं स्कूल मिलेगा, उनकी बात तो 1% भी सच नहीं हुई। तो ऐसे लोग को देखना बंद कीजिए अगर अभी आपको चैन से रहना है तो। चलिए हम डिस्कस करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले हमारा आज का हेडिंग है ट्रांसफर पोस्टिंग। सबसे पहले आप इस बात को जानेंगे कि जो कल की मार्गदर्शिका आई उसमें स्पष्ट लिखा है कि 7 नवंबर से 22 नवंबर तक आपको ऑनलाइन आवेदन करना है इस शिक्षा कोर्स पे। अब सवाल इस शिक्षा कोर्स कौन सा वाला, ऐप वाला या वेबसाइट वाला? तो ये आपको क्रोम ब्राउजर पे वेबसाइट वाला ई शिक्षा कोर्स खोलना है। उसका आपका लिंक भी जो है ई शिक्षा कोर्स.gov.in पे आप लॉगिन करेंगे तो इस शिक्षा कोर्स खुल जाएगा। हालांकि आपने उस पर अपना ट्रेनिंग मॉड्यूल भी जमा किया होगा, तो वो आपको खोलना है। और वो आपको स्कूल लॉगिन से नहीं, आपको पर्सनल आईडी पासवर्ड लागू करके उसको खोलना है इस शिक्षा कोर्स। वहाँ पे आपको ट्रांसफर वाला ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको 7 नवंबर से 22 नवंबर तक आपको इस शिक्षा कोर्स पे अप्लाई करना है। ठीक है। अगला पॉइंट है महिला को 10 पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, पुरुष को 10 अनुमंडल, जिनमें कि 3 कंपल्सरी हैं। महिला हो पुरुष कोई भी हो, सबको 10 विकल्प देना है।
और 10 में से 3 तो अनिवार्य है, 3 तो आपको हर हाल में देना है। आप 7 स्किप कर सकते हैं चलेगा, लेकिन आपको 3 तो देना ही देना है। अब सवाल है 3 के अंदर क्या होगा। 3 के अंदर अगर ये होगा कि अगर जो जो अनुमंडल आपने पंचायत सेलेक्ट किया वहां पर सीटें नहीं हुई तो आपके अगली प्रेफरेंस पे विचार किया जाएगा। अगर वहां भी सीट नहीं हुई तो उसके अगले पे विचार किया जाएगा। इस हिसाब से अगर कहीं सीट मिल जाती है तो उस जिले में जहां आपको प्रेफरेंस मिल चुकी है आपके हिसाब से, तो वहां पे आपके को स्कूल रैंडमाइजेशन टेक्निक के द्वारा स्कूल आवंटित किया जाएगा। वो भी अपने आप ई शिक्षा पोर्टल पर जाके देख सकते हैं कौन सा स्कूल का यूडाइस कोड है, क्या उसका एड्रेस है, सब आपको आपके आईडी पे शो हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। और दूसरा बात यह है, बीपीएससी शिक्षक नियमित के लिए ऑप्शन सक्षमता पास आवेदन करना अनिवार्य, वरना पूरे बिहार में कहीं मिलेगी पोस्टिंग। यानी बीपीएससी शिक्षक के लिए 2 ऑप्शन आएगा कि आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं, यस या नो। जैसे आप नो क्लिक करेंगे कहानी खत्म, आप साइड हो गए। यस करेंगे तो आपसे पूरा डिटेल वो मांग लेगा। तो मुझे लगता है शायद ही कोई इक्का दुक्का मेल शिक्षक होगा बीपीएससी पास जो अप्लाई करेगा, बशर्ते वो अपने गृह जिले में पोस्टेड ना हो। दूर वाले अप्लाई कर सकते हैं कि जिले में वो क्या आएंगे, उनको अपने अनुमंडल में नहीं आना है अब तो। हाँ, जिले में किसी और अनुमंडल में ट्रांसफर ले सकते हैं, लेकिन अपने खास घर के आसपास, चाहे बीपीएससी वाले भी क्यों ना हो और नियमित क्यों ना हो, सपना ही रह जाएगा अपने घर के पास जॉब लेने की। सरकार ने पॉलिसी ऐसी बना दी है, सभी इससे परेशान है। और सबसे मेन बात यह कि सक्षमता पास को करना अनिवार्य है। ये सबसे एक ऐसा पॉइंट है जिसमें शिक्षक काफी परेशान है। यानी कि जो सक्षमता पास शिक्षक है उनको हर हाल में आवेदन करना है, और वो आवेदन नहीं करते हैं तो स्पष्ट लिखा है कि उनके जो पदस्थापन जगह उनको गृह जिला मानते हुए उनका रैंडमली, मतलब कहीं भी पूरे बिहार में पोस्टिंग कर दी जाएगी। उनको ज्वाइन ही करना होगा, अन्यथा कई ऐसे बाउंडेशंस लगा दी जाएंगी जैसे आपको वेतन जो है जनवरी का वो आपको नई स्कूल से मिलेगा। तो ऐसे में आपको हर हाल में जाना ही होगा, क्योंकि आपने सक्षमता दे दी, आपने सहमति जता दी सरकार को कि हम राज्यकरी बनने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार आपको जहां भी सेवाएं आपसे लेनी चाहिए आपको वहां पर सेवा देनी ही पड़ेगी। आप उससे पीछे नहीं भाग सकते, क्योंकि आपने सक्षमता दे दी। अगर आप सक्षमता नहीं दी रहते तो आपका विकल्प रहता कि आप नहीं भी जाते इस कैटेगरी में तो चलता, लेकिन आप सक्षमता दे चुके हैं तो आपको एनी हाउ हर हाल में इस कैटेगरी में जाना ही होगा। अगर आप नहीं जाते हैं तो सिंपल सी बात, आपको कहीं भी पूरे बिहार में भेज दिया जाएगा। इससे बेहतर यही होगा कि कम से कम ऑप्शन आप देके जाइए, ताकि आपको कम से कम कोई ऑप्शन मिल जाए, ताकि आपको संतुष्टि मिले कि हमको अपने चॉइस के हिसाब से पोस्टिंग मिले, चाहे अनुमंडल ही मिले, घर से दूरी क्यों ना हो जाए। लेकिन आप बिना चॉइस अगर आप भरेंगे नहीं फॉर्म तो वो कहीं भी उठा के पोस्टेड कर दिया जाएगा। ये स्पष्ट इस पॉइंट में लिखा गया। कहेंगे इस पॉइंट में शिक्षक काफी नाराज हैं। आगे आप देखें सबसे मेन मुद्दा, एकल अनुमंडल जिले को बगल वाला जिला का अनुमंडल। 8 जिले ऐसे पूरे बिहार में और 11 जिले ऐसे जहाँ पे 8 में तो 1 अनुमंडल है, 11 में 2 अनुमंडल है। जो 1 वाले हैं इनको स्पष्ट रूप से तय हो चुका है कि इनको अपना जिला नहीं मिलेगा। बांका, शिवहर, अरवल, किशनगंज, जहानाबाद, जमुई, शेखपुरा, इनको अपना जिला नहीं मिलेगा, इनको बगल वाले जिले में ही जाना पड़ेगा। अब यहाँ भी रिक्तियाँ पूरी खाली हो जाएंगी तो यहाँ पे कौन आएंगे, तो यहाँ पे वही लोग आएंगे जो बगल वाले जिले के लोग हैं। उनको बगल वाला जिला अगर ये लगता है सुटेबल तो ये चॉइस के तौर पे भरेंगे। तो इसमें शिक्षक कहीं सरप्लस होगा, कहीं कम होगा। ये पॉइंट भी एक मजबूत कड़ी है जिस पे लोग काफ़ी खपा है। तो ऐसे में जो एकल अनुमंडल वाले लोग हैं निश्चिंत कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये बात छुपी किसी से नहीं है, लेकिन सवाल ये है क्या कोर्ट से पहले बहाली तो नहीं कर दी जाएगी। कई सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनको बगल वाला जिला लेना पड़ेगा हर हाल में। अगर नहीं भी ले वो जिला चूज करते कि हमको बांका में या जमुई शिवहर में रह जाना है, तो उनको सरकार उस जगह से आगे कहीं भी रैंडमली पूरे बिहार में पोस्टिंग कर देगी। ये बात तय हो चुकी है। यकीन मानिए, हमारी बात विश्वास कीजिए। आप टाइम्स ऑफ फलाना को ज़्यादा मत देखिए, वो आपको गुमराह करते हैं, क्योंकि मैं आपके साथ 2019 से जुड़ा हुआ हूँ। उसके अलावा आप देखेंगे विकल्प के अनुसार रैंडमाइजेशन द्वारा स्कूल आवंटन। अगर आपने कोई अनुमंडल दे दिया, सपोज XYZ, तो उस अनुमंडल में अगर रिक्ति मिल जाती है आपकी कोटी कैटेगरी की, तो उसमें आपको रैंडमाइजेशन के द्वारा स्कूल आवंटन किया जाएगा। अनुमंडल नहीं, स्कूल आवंटन आपको रैंडमाइजेशन से किया जाएगा। अब सवाल उस अनुमंडल में कितनी रिक्तियां हैं, कि वहां भी प्रीफ्रेंस रहेगा। सबसे पहले नियमित शिक्षक, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक, उसके बाद बीपीएससी शिक्षक। यानी कि नियमित तो अप्लाई नहीं करेंगे, तो सबसे ज्यादा तवज्जो विशिष्ट शिक्षक को दी जाएगी। अगर सीटें बचती हैं तो बीपीएससी शिक्षक के ट्रांसफर पर विचार किया जाएगा, लेकिन इन दोनों में सबसे ज्यादा महत्व विशिष्ट को दी जाएगी, क्योंकि इनका पदस्थापन होना है और जबकि बीपीएससी का ट्रांसफर होना है। तो ऐसे में चांसेस हो सकते हैं, ये देखना भी लाजमी होगा क्या कुछ होगा, लेकिन हाँ चांसेस हो सकते हैं विशिष्ट को
अपने चॉइस के हिसाब से एक नहीं दूसरे अनुमंडल में पोस्टिंग मिल जाना कि पहले भी मिलने की संभावना बन सकती है, लिहाजा देखनी होगी कि वहाँ पर रिक्ति कितनी, अप्लाई वाले लोग कितने वहाँ पे हैं, ये कंफर्म है। तो जो सिंगल अनुमंडल वाले डिस्ट्रिक्ट हैं उनको अपना जिला छोड़ना होगा। हालांकि लोग काफ़ी नाराज खपा हैं, मेरे जिले में बहुत शिक्षक काफ़ी नाराज, यहाँ तक कि वो कोर्ट केस में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आगे आप देखेंगे दिसंबर तक स्कूल आवंटन, 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक योगदान। ये स्पष्ट है कि दिसंबर के दूसरे तीसरे हफ्ता में आपको स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा। आपके अपने वेबसाइट आप पे जाके देख सकते हैं शिक्षा कोष के माध्यम से। और आपको जनवरी में हर हाल में 1 से 7 के बीच योगदान करना है नए विद्यालय में, और वहीं पे आपको जनवरी का वेतन बनेगा। ये बात क्लियर कट है। अब अगर अप्लाई नहीं करते हैं, आप सक्षमता पास है, तो आपका सारा डाटा विभाग के पास से आपको रैंडमली उठा के कहीं भी फेंक देगी पूरे बिहार में, ये तय हो चुका है। आगे आप देखेंगे कुछ पॉइंट्स जिनमें शिक्षक काफी ज्यादा खपाएं, जिनको लेकर कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तमाम ऐसे संगठन है, तमाम ऐसे शिक्षक संघ है, तमाम शिक्षक गुट हैं जो कोर्ट में इस चीज को बाकायदा चुनौती देंगे। वो क्या कुछ है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला इस एक पॉइंट ये है कि जबरन जिला बदल, विशेषकर एकल अनुमंडलीय जिले का, जहां पे एक अनुमंडलों का जबरन ट्रांसफर क्यों किया जा रहा है, जबरन पदस्थापन क्यों किया जा रहा है, जबकि उनको 3 जिले की चॉइस के तौर पे उनको अपना जिला सक्षमता पास करके मिल चुका है। तो इसके बाद उनको इससे इतर पोस्टिंग क्यों की जा रही है। सबसे मेन पॉइंट शिक्षक को यहीं पे खल रहा है कि हमको जिले से बाहर क्यों किया जा रहा है, जिसको लेकर वो न्यायालय का रुख करने जा रहे हैं। आगे आप देखेंगे असाध रोग में माता पिता को जगह न मिलना। दोस्तों हर एक डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि माता पिता पत्नी बच्चे को तवज्जो दी जाती है, लेकिन ये शिक्षा विभाग ऐसा विभाग बिहार में इकलौता विभाग है जब माता पिता को दरकिनार कर दिया गया कि आपके माता पिता आपके परिवार का हिस्सा नहीं है, चाहे कितनी ज्यादा बीमार क्यों ना हो। तो जो भी शिक्षक इससे पीड़ित है, जिनके माता पिता बीमार हैं, अगर उनको जगह नहीं मिलती, उनको प्राथमिकता नहीं मिलती पोस्टिंग में, तो इसको भी आधार बना के कोर्ट का रुख करेंगे कि माता पिता को भी असाध रोग में शामिल किया जाए, जैसे पति पत्नी बच्चे को किया गया, क्योंकि इनके भी घर में माता पिता गंभीर रोग से बीमार हैं। ये पॉइंट भी कोर्ट में तगड़ा बनाने जा रहे हैं लोग। आगे देखेंगे सरकार द्वारा कोर्ट में हलफनामा देना कि इनको विशिष्ट शिक्षक बनना है, बने, अन्यथा नहीं बने। सरकार ने कोर्ट में कुछ दिन पहले सरकार जो कोर्ट में गई थी, मतलब शिक्षक संघ गए थे कि जो एग्जाम ना हो राज्यकर्मी के लिए, हम वैसे एग्जाम बिना एग्जाम दिए हमको राज्यकर्मी बनाया जाए, कि इसका विरोध हुआ, कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, लेकिन साफ कहा गया हाई कोर्ट के द्वारा, और वहाँ पे जो हलफनामा था काउंटर एफिडेविट गवर्नमेंट का, कि अगर आपको राज्यकर्मी बनना है तो अब एग्जाम दीजिए, अगर नहीं बने तो एग्जाम मत दीजिए, आप नियोजित बने रह सकते हैं। तो सवाल ये कि जब सरकार ये बोल चुकी ऑलरेडी कोर्ट में, तो इसके इतर जिनको राज्यकर्मी नहीं बनना है सक्षमता पास करने के बाद भी, तब भी उनका क्यों आप जबरन यहाँ वहाँ पोस्टिंग कर दीजिएगा। ये पॉइंट भी यहाँ पे शिक्षक को लेकर काफी नाराज है, यानी कि उनका जबरन पोस्टिंग ना किया जाए। जिनको नहीं जाना है, तो सक्षमता पास ही कर चुके हो, तो वो ना जाए, उनको जबरन पोस्टिंग ना दी जाए। क्योंकि बहुत ऐसे शिक्षक हैं जिनकी 2, 3, 4 साल 5 नौकरी बची है, जो 50 साल के ऊपर हैं, या जिनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा घर की जिम्मेदारी आ चुकी है। तो ऐसे शिक्षक अगर ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो उनको विकल्प दिया जाना था कि हमको ज्वाइन नहीं करना है तो हम नियुक्त बन के रह सकते हैं, या सक्षमता पास क्यों ना क्यों, लेकिन आपको सबको पोस्टिंग कर दीजिएगा। इससे भी शिक्षक काफ़ी खपाएं, जो मुझसे लोग बता रहे हैं कि हम इसको आधार बनाएंगे कोर्ट में कि जबरन पोस्टिंग क्यों की जा रही है। लेकिन हाँ, सरकार का एक पॉइंट यहाँ पे तगड़ा है कि सरकार कही कि अब राज्यकर्मी हमारे कर्मचारी हमको जहाँ मन वहाँ पोस्टिंग दे, आप सरकार को उसे रोक नहीं सकते हैं। ये पॉइंट सरकार का भी बहुत वैलिड कोर्ट में होगा। आगे देखते हैं आवंटित जिला से छेड़छाड़, जबकि सक्षमता पास को पहले ही अपना मेधा के अनुसार जिला मिल चुका है। मैंने पहले कहा 90% नहीं, यहाँ तक कि 90% से ऊपर के शिक्षक को अपना जिला अपने मेधा के अनुसार, सक्षमता मार्क्स के अनुसार मिल चुका है, और उनको उम्मीद थी कि हमारी पोस्टिंग यहीं की जाएगी, चाहे प्रक्रिया रैंडमाइजेशन के द्वारा हो, चाहे अधिक अंक वाले को शहरी स्कूल मिले, कम वाले को ग्रामीण मिले, या भी ब्लॉक का ऑप्शन ले, पंचायत का ले। लेकिन यहाँ पे तो इसके इतर अनुमंडल का विकल्प ले लिया जा रहा है, वो भी क्या, चाहे एक अनुमंडल उनको दूसरे जिले का अनुमंडल लेना होगा। ये सब बातें शिक्षक को पसंद बिल्कुल नहीं आ रही है, जिसको लेकर शिक्षक कोर्ट का रुख करने जा रही है। हालांकि ये बात देखनी होगी कि सुनवाई पहले होती है या पोस्टिंग पहले होती है, आप कमेंट में इसको जरूर बताइएगा। लेकिन तथाकथित जो अफवाह फैलाने वाले गैंग हैं, उनके इन सब बातों पूर्ण विराम लग चुका है कि आपके अफवाह पर अब कोई बिहार का शिक्षक भरोसा नहीं करेगा, जब तक कि कोई ऑथेंटिक सोर्स या पत्राचार कोई लेटर ना आ जाए। क्योंकि आप लोग बहुत उलूल फेसबुक पे और फलाने निमकाना चैनल्स के माध्यम से लोगों को बहुत गुमराह किया करते हैं कि ये होगा वो होगा, कुछ नहीं हुआ, आपकी सब बातें धराशायी रह गई।
कम से कम आप शिक्षक उनको देखना बंद कीजिए। बेवजह अपने समय बर्बाद करते हैं, ऊपर से ऊपर आप टेंशन मोल ले लेते हैं। उनको कुछ पता होता नहीं है, घर बैठे कुछ से कुछ लिखते हो, बनाते रहते हैं। फिर भी आपको कुछ सुझाव हो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, और जो डाउट्स हो मैं इस पर लगातार वीडियो बनाते रहूँगा पोस्टिंग तक, जहाँ जहाँ डाउट आएंगे आप लोगों को। और क्या कुछ आगे होगा मेरे साथ बने रहिए, सारी अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।